सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं यदा तु राजान स्वसुतान साधु पुषणान धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यभिष्ठ सुतान विबंधो प्रवेशलाचा भवने ददाह। बड़े महाराज, जिस समय राजा धृतराज बिल्कुल अंधे हो चुके थे, अंधे तो वह बचपन से ही थे, लेकिन बाहर की आंखें उनके पहले ही फूटी हुई थी, पर पुत्र के प्रेम में इतना मोह छा गया कि भीतर की आंखें भी बंद हो गई। ज्ञान विराग नयन और गारी, ज्ञान विराग नारायण ज्ञान विराग नयन और गारी, ज्ञान विराग नयन और गारी, ज्ञान विराग नयन और ज्ञान वैराग जो दूसरे नेत्र हैं वो भी आज नष्ट हो चुकी है। राजा धृतराज अधर्म का पोषण कर रहे थे, धर्म का आश्रय ले रहे थे, अधर्म का आश्रय लेते हैं, इसलिए तो विवेक भी नेत्र भी नष्ट हो गए। नारायण विदुर जी महाराज ने समझाने का प्रयास किया। विदुर जी महाराज धर्मावतार हैं, युधिष्ठिर महाराज में धर्मावतार हैं, कौरव पक्ष के विदुर के रूप में धर्म है, पांडव पक्ष में युधिष्ठिर के रूप में धर्म है। दोनों की और धर्म का अंतर क्या है? फिर भी पांडव विजयी क्यों हुए और कौरवों का पराभव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कौरवों के पंच में जो धर्म है उसकी विडंबना है कि कौरव जैसा चाहते हैं विदुर को वैसा करना पड़ेगा। अब विदुर जी धर्म का रास्ता दिखलाते हैं, समझाते हैं महाराज, पर कोई मानने वाला नहीं, न कोई चलने वाला है। दुर्योधन आदि विदुर हमारे अनुसार चले तो हम विदुर के अनुसार चलेंगे, तो भैया धर्म तो हमारी रक्षा करेगा। जब धर्म के अनुसार हम चलेंगे, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की पहले की अपेक्षा कीजिए, फिर धर्म आपकी रक्षा करेगा। नारायण माता जानकी पंचवटी की और सातों भेष बनाकर रावण जब आया भिक्षा मांगी तो किशोर जी ने सोचा क्या किया जाए। मेरे तो देवर तो कह गए हैं कि साचरों की माया समझ में नहीं आती, माँ यहाँ से बाहर मत निकलना, रेखा का उल्लंघन न करना, और ये साधु कह रहा है कि बंदी भिक्षा नहीं लूंगा, रेख से बाहर आकर मुझे भिक्षा। यदि मैंने भिक्षा नहीं दी तो मेरा धर्म नष्ट होगा। गृहस्थ में घर कोई भिक्षु नहीं बना, कुछ भी बिना चला जाए, मुझे तो अपने धर्म की रक्षा करनी है। और रेखा का उल्लंघन करके जैसे ही भिक्षादीत रावण हरण करके ले गया, किसी ने किशोर जी से शंका की, आपने तो धर्म की रक्षा की है, अब आपकी रक्षा कौन करेगा? किशोर जी ने उसका समाधान किया, जिस धर्म की मैंने रक्षा की वह धर्म मेरी रक्षा करेगा। उसी धर्म के बल पर लंकेश्वर को भी किशोरी जी उसी के घर बैठकर ललकार रहे हैं। ये है धर्म का बल, जिस रावण के बल पर खोलता और किशोरी जी अपने जिसका दिखा दिया, ललकार रही हैं, तेरी औकात मेरे सामने जिनके विरामान है, क्योंकि मैंने अपने धर्म का पालन किया है। महाराज पांडव में महाराज युधिष्ठिर रूप में बड़े धर्म है। धर्मराज जो कहते हैं पांडव आंखें मूंद कर उसे मानते हैं। धर्मराज की आज्ञा का उल्लंघन करना। महाराज पांडव में कोई नहीं,
और कौरव पक्ष में धर्म की बात तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। विदुर जी चिल्ला चिल्लाकर परेशान हो गए। यही कारण था जिस कौरव मारे गए, धर्म आश्रित पांडवों की रक्षा हुई। यदो धर्मस्ततो जय। विदुर जी ने एक बार धृतराष्ट्र को बुलाया, बहुत समझाया कि जो आपका बेटा दुर्योधन है, जिसके मोह में आप इतने अंधे हो रहे हैं, मूर्तिमान कलयुग है और नीति कहती कि भाई के हाथ में कोई खतरनाक फोड़ा हो जाए, किसी प्रकार का ठीक होने वाला नहीं है। और डॉक्टर साहब कहते हैं हाथ कटवा दो, तो आप अपना हाथ कटवाने चाहिए। और बुद्धिमानी तो यही है, इस संपूर्ण शरीर अगर उसके कटवाने से बचता है तो नारायण आप उसको कटवाने में या एक मात्रो वजुहबा परिगुना। बोले महाराज, जैसे ही हमारे टुकड़ा खाने में पड़ जाए तो सचिव जब चटकार हो तो समझ लो कि राजा पतन की ओर विलंब नहीं है। और महाराज डॉक्टर अगर मरीज रुचि अनुसार मीठी बातें कहने लगे, समझ लो बीमारी मिटने वाली अब वो नहीं है। गुरुदेव चेला का रूप देखकर हाथ मिलाने लगे तो समझ जाइए कि चेला का भी कल्याण होने वाला नहीं है। सचिव भाई दोगुरु तीनों रिश्ते दिखाई दे पड़े। भाई कहना चाहिए यदि मुझे देखे महाराज, विदुर जी समझ गए कि हमारे परामर्श से आवश्यकता नहीं रह गई और अब हमें चलना चाहिए। तो सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोल नहीं भय आस, राज धर्म तनु तीन करी हो वहीं बेग ही नास। नारायण, विदुर जी महाराज ने अपने धनुष बाण अपने धेली पर दरवाजे रख दिए और जब धनुष बाण क्यों दरवाजे पर रख दिए, इसलिए दिए कि यदि हाथ ले जाऊंगा तो कौरव समझ बैठे कि शायद शत्रु से मिलकर आ रहा है, इसलिए धनुष बाण कर दिए और निष्पक्ष होकर के जा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, केवल विदुर जी नहीं जा रहे हैं, निर्गत कौरवः पुण्य लब्धो। महाराज आज कौरव का समस्त पुण्य भी उन्हें छोड़कर चला जा रहा है। जब निशाचरों में श्री भीषण जी लंका में रहकर जब तक राष्ट्रों की का हित रहा और जैसे श्री भीषण जी ने राक्षस का परित्याग किया तो संकेत दे दिया, असे कहीं चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब ही। महाराज विभीषण से लंका को त्याग के शासन में हो गए। विदुर जी ने कौरवों को त्याग कर दिया। नारायण, आज कौरवों ने पुण्यहीन हो गए। विदुर जी ने त्याग किया और तीर्थ यात्रा के निकल पड़े। टेरटन में जाकर के बहुत बाद यमुना जी तट पर आए और अचानक उद्धव जी से भेंट हो गई। काले न दत्वाद मुचानुपेत्या। नारायण, तद्रोद्भवः भागवतं ददर्श च। नारायण, भगवान के परम प्रिय महाभागवत सखा श्री उद्धव जी महाराज मिल गए। बोले भैया उद्धव आप यहाँ पे कैसे? विदुर जी महाराज अनेक प्रश्न कर दिए। भैया उस महाभारत में क्या हुआ था ये तो बताओ। मैं तो छोड़कर ही चला गया था। और द्वारका में कौन कौन है, कैसे हैं सब? हमारे प्रभु आनंद में है कि नहीं है? जब सभी की कुशलता के अनेक प्रश्न कर डाले, उद्धव जी के नेत्र बंद हो गए। बोले विदुर जी, बोले क्या हुआ भैया? भगवान के प्रेम में उद्धव जी तो बड़े समाधि लगा जाते थे। नारायण, जैसे तैसे विदुर जी
उन्हें सावधान किया। तब उद्धव जी को होश आए। सनकर भगवान लोका न लोके न पुनागता। महाराज भगवान के ध्यान उनके पास भाग को चले गए। लौट कर उद्धव जी पुनः अपने होश में, और तब उद्धव जी ने पूरा समाचार विस्तार को सुनाया। महाराज जी बोलते हैं कि आपको कुछ नहीं मालूम है? नहीं अरे भैया, महाभारत तब संपन्न हो गया, पांडव विजय हो गए, गोविंद जी अपने संपूर्ण लीला करके चले गए, लेकिन मैं उनका दर्शन नहीं कर पाया। नारायण सब त्याग करके मैंने उनसे मिलने के लिए गया। जब मेरी बात मुझसे मेरी वहां पे भेंट हुई मैत्री जी से, तब इतना कहकर उद्धव जी पत्र विशाल की ओर चल पड़े। विदुर जी सीधे हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार से गंगा तट पर जाकर के अपने विवरण करते करते मैत्री मुनि की आश्रम पहुंच गए। और मैत्री मुनि से पूछकर जब बोले महाराज, देखकर उन्हें खड़े हो गए। आओ विदुर आओ, कहां से आए? सुखाय कर्माणि करोति लोके नातये सुखं बुन्न दुरायचि। बिंदेय भूयास्तवैव दुःखः यदत्र युगव भगवान वदेता। नारायण विदुरराज पूछते हैं, महाराज कृपा करके मुझे बताए कि संसार में प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है, ऐसा कोई इससे मुक्त लालसा न हो। महाराज अगर कोई दलदल में गिर जाए तो जो जो निकलते हाथ वैसे फड़कने लगता है। महाराज जैसे ही भीतर जाता नारायण, हम मैत्री मुनि कहते विदुर महाराज आप साक्षात धर्म के अवतार हैं। बहुत बड़ी आपने प्रश्न किया। विदुर जी जगत सुखी ऐसी है, जहां हम सुख ढूंढ रहे हैं वहां पे सबसे बड़ी विडंबना महाराज नारायण को देख कर लगा। और मृगमार्ची का मृगनान तृष्णा। नारायण कभी कभी एक दुर्घटना हो जाती है। जब अपन गर्मी की ऋतु में रोड में देखते हैं जिस प्रतिष्ठान में पानी पड़ा हुआ और सामने पानी रहता नहीं है, वो खाली सूर्य का तेज रहता है, तो आपको अनुभव होता है कि सामने पानी पड़ा हुआ है। नारायण बोले महाराज हम तो स्पष्ट पढ़ना चाहते हैं, जब उस जल के पास जाएंगे, जब वहां पे जाकर के मुझे स्पष्टीकरण होगा। अगर हम उसे दूर से देखेंगे तो हमको पानी नजर आएगा जहां पे जल भरा हुआ है। नारायण जब तक उस पानी के पास नहीं जाएंगे तो स्पष्टीकरण नहीं होगा, और जब हम उस पानी के पास जाएंगे तो जब समझ में आ गया पानी नहीं था, यहाँ सूर्य का तेज दिखाई दे रहा था। बोले महाराज भीतर हमारे प्रभु आनंद दे रहे हैं और उसमें अज्ञानता लगी हुई है। अज्ञानता ज्ञान को अंदर नहीं डालने देती और हम बाहर के विषयों में आनंद ले रहे हैं। ईश्वर अंश जीवया विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीवया विनाशी चेतन
दहन करने की सुविधा से बताया गया है कि उसके अंदर भीतर का आनंद ही आनंद है, सुख भरा हुआ है, पर अज्ञान के कारण वो आनंद दिखाई नहीं दे रहा। बाहर के विषयों का सुख भोग रहा, भ्रम हो गया। बोले महाराज, बोले ये जो संसार है, ये संसार दुखालय है। दुखालय में एक दुख थोड़े होंगे, वहां पे कई दुखी होंगे। बोले कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम के दास। यहाँ पे राम जी को इष्ट बताया गया है नारायण। बोले महाराज, इस दुखालय में दुख हर प्राणी है। आज तक कोई ये नहीं बोलता कि मैं सुखी हूं। बोले महाराज, फिर सुखी कौन है? बोले सुखी राम के दास। बोले जो भगवान का दास है, सुखी वही है नारायण। महाराज, जैसे ही भीतर बैठा हुआ, हम उसको नहीं देखते हैं, हम खाली देखते हैं बाहर कि बाहर कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, उसके अंदर का कोई नहीं देखते। महाराज, जासो हृदय आगार बसहि, राम सर चाप धर, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सिर्जुन तिष्ठति। महाराज, सबके ही भीतर बैठा हुआ परमात्मा वो नहीं दिखाई देता। बोले परमात्मा तो भीतर बैठा, और परमात्मा को बाहर निकालना है, लेकिन प्राणी ये नहीं सोचता। बताया था, माया माया सब भजे, परमाधव भजे न को। जो एक बार माधव भजे, तो माया चेरी हो। बोले महाराज, इस प्रकार से विदुर जी महाराज मैत्री मुनि बड़ा सुंदर उपदेश दिया। सृष्टि के बारे में प्रश्न किया तो विस्तार सृष्टि की प्रक्रिया बताया गया, वर्ण किया। और भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने सृष्टि की इच्छा प्रकट की तो भगवान की ज्ञान आत्मसात करके पहले ब्रह्मा जी अपने संकल्प में सृष्टि के 4 कुमारों में कर दिया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। बोल नारायण, चारों ने, ब्रह्मा जी ने कहा कि बच्चों तुम भी सृष्टि करो। चारों ने कहा हम बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो केवल हरि का ही भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, बोले हमारे पुत्र हमारी यज्ञ का पालन नहीं कर रहे हैं। इतना क्रोध आया कि उनका क्रोध भी व्यक्ति पर भेद करके भगवान रुद्र शंकर रूप में प्रभु शंकर भगवान की मुख से जयकारा भी नहीं निकलता। बोल शंकर भगवान की। इस बार आवाज बहुत धीमी आई। नारायण शिव जी को देखकर ब्रह्मा जी कहे भाई तुम्हारा नाम रुद्र होगा और तुम्हारा काम ही होगा कि तुम सृष्टि का विस्तार करोगे। सहयोग तो भोले बाबा ने भूत पेट डागनी सागर पिशाचिनी आदि की सृष्टि प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी बोले बंद करो महाराज, इतनी खतरनाक सृष्टि हमें नहीं करवानी, आप तो बैठकर भजन करो। भोले बाबा तो बैरागी है,
वो भोजन करने बैठ गए। अब की बार ब्रह्मा जी मारीच पत्नी अंगिरा प्रस्तुला है। भृगु वशिष्ठ दक्ष और देवर्षि नारद इन 10 सुर प्रकट किया। अपनी वाणी से ब्रह्मा जी परम सुंदरी कन्या स्तुति का प्रकट किया तथा अपनी छाया महामुनि कर्दम जी को प्रकट किया। और ब्रह्मा जी अपनी मानसी शक्ति से उसके बाद विधाता ब्रह्मा अपने गांव बामान कन्या दक्षिणांत पुरुष का जन्म दिया जिसका नाम हुआ मनो और शत्रुपा। महाराज मनो शत्रुपा ही मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ, इसलिए मनोपुत्र होने के नाते हम सब लोग मानव कहलाते हैं। जो लोग हमारे मानव कहकर पुकारते हैं इसका मतलब वो आपको मनोपुत्र मानते हैं। तो वह आपका स्वयं हिसाब लगाए कि आप को किसकी संतान मानते हैं। मानव मात्र मनु के पुत्र हैं। मनु शत्रुपा के 5 संतानें हुई, उनमें 2 बेटा और 3 बेटी हुई। अकोति देवहूतिश्च प्रसूति इति विस्त्रवा। नारायण आकुति देवहूति और प्रसूति और उनके 2 पुत्र हैं प्रियवत और उत्तानपाद। एक दिन मनु महाराज अपने ब्रह्मा जी की प्रार्थना की, भगवान सृष्टि में विस्तार में करना चाहता हूँ, मैं कैसे करूँ। महाराज हिरण्याक्ष राक्षस पृथ्वी का ही हरण करने ले गया। तब ब्रह्मा जी ध्यान लगाया, ध्यान लगाते उन्होंने बड़ी तेज चीखाई। चेतु कुष्ठी नासिक से भगवान 12 रूप में बोले 12 भगवान की जय। और महाराज देखते देखते 12 भगवान पर्वताकार देह हो गया। देवताओं ने स्थान किया, हिरण्याक्ष वध करने के भगवान पृथ्वी का उद्धार किया। विदुर जी मैत्री से पूछा, भगवान आप मुझे कृपा करके बतलाइए हिरण्याक्ष कौन था जो धरती को उठाकर ले गया, ये किसका बेटा था। मैत्री मुनि कहते हैं विदुर जी महामुनि कश्यप की अदिति दिति धनु काष्ठा सुरसा आदि अनेक पत्नियां हैं। उनमें दिति का नाम जो पत्नी थी दैत्यों की माता एक बार कश्यप जी सूर्यास्त समय संध्या वंदन आदि अपना नित्य कर्म कर रहे थे। सूर्यास्त के समय देवी दिति ने अपने पास आकर रचनेता की कश्यप जी से कहा, देवी ऐसा घोर तमह वेला, ये शाम का समय है और भगवान शंकर अपने गणों के साथ इस संसार में विचरण करते हैं, इसलिए भोले बाबा की पूजा सायकाल में अधिक पुण्यदायी मानी गई है। तो भगवान शिव इस समय परिभ्रमण करते हैं। सूर्यास्त समय जो स्त्री गर्भधारण करती है उसके दुष्ट संतति पैदा होती है, दुष्ट संतान पैदा होती है। पर दिति ने जब एक न मानी तो भगवान कश्यप जी ने दिति का मनोरथ पूर्ण किया। काम ज्वर शांत होने पर दिति को बढ़ा दिया, पश्चाताप हुआ। श्री मैत्री मुनि कहते हैं विदुर दिति देवी ने 100 वर्षों तक अपनी कोख में जन्म ही नहीं होने दिया, जिसके फलस्वरूप उनके शरीर में इतना तेज निकल गया कि स्वर्ग तक चलने लगा। देवताओं ने ब्रह्मा से पूछा कि ये तेज कहां से आ रहा। नारायण महाराज हम तो जले जा रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर देखा, बोले देवताओं घबराओ मत, मन सहाते सुता है युष्ण पूर्व सन का दया। नारायण सनक सनातन कुमार आदि जो मेरे मानस पुत्र हैं, एक बार चारों भैया भगवान नारायण दर्शन करने बैकुंठ गए थे। बैकुंठ में जैसे अनिष्ट होने लगे, भगवान पार्षदों को रोक दिया, लाठी दिखाई दी, क्योंकि वो 5 साल का बालक था। पंचहायन संयुक्ता पांच वर्ष के बालक होकर भी पूर्व की पूर्व घटना
क्या क्या कहना। भगवान ने जय विजय नामक परशु ने रोका तो क्रोध आ गया। क्रोध में इतने पर जो 3 जन्म तक राक्षस बनने का श्राप दिया, चरणों में गिरकर दोनों द्वार पर रोने लगे। थर थर कांपने वाले नारायण, अब इसका उपाय क्या है? पार्थिदो मह्यम जय विजयो बोले महाराज, कदा विर्कतमायत्यो बहवायानमतिक्रमा। अब जरा भगवान की कुशलता देखिए। भगवान ने एक बार भी नहीं कहा चलिए महाराज भीतर का पवित्र कीजिए, क्योंकि महात्मा लोग क्रोध में अधीन हो गए। भगवान के दरवाजे के आज गए और खूब प्रसन्नता कहकर बाहर ही विदा कर दिया। पर एक शब्द में एक पार्थिदो मह्यम, ये दोनों पार्षद। अब देखो सरकारियों की प्रति ऐसी है भनकार, महाराज मुझे भी दंड दीजिए, क्योंकि सेवक का अपराध स्वामी का अपराध माना जाता। इसलिए यह भगवान कहते हैं मेरे पार्षद का आपने अपराध किया है, इसलिए आप अपराधी हो। क्योंकि सच कहता हूँ कि मेरी भुजा यदि किसी संत का अपमान कर रहे हैं तो मैं भुजा को भी फेंक दूंगा। छिंद्या दबाहुमापीचा प्रतिकूल मुखानसीदो। बोले महाराज, भगवान कहते हैं मेरे 2 मुख हैं, ब्राह्मण और अग्नि। जब तक ब्राह्मण खाकर न बोल दे आहा आनंद आ गया। मान लो अगर उसने खाकर आहा बोल दिया तब वो संतोष हो गया। और अग्नि में जब बोलते स्वाहा, तो स्वाहा जीव के अंदर रहता, उससे बाहर नहीं आता। ऐसी है ना, ऐसा ही है। बोले स्वाहा स्वाहा, हा बोलने से मुंह बंद हो जाता। भगवान उसको ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन 2 पूरी खवाकर बोले 4 महाराज पूरी खा के गए आज। नारायण भगवान बोले मैं आहुति लेकर प्रसन्न होता हूँ, स्वाहाकार सुनकर मैं प्रसन्न होता हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज भगवान ऐसे ही प्रसन्न सब लोग बोलते हैं जय, जय जीभ से बाहर न आए, मुख से बाहर न आए। जय मुख से बाहर नहीं आया। अगर आ गया तो सबसे बड़ा पाप आपने कर लिया। ऐसा ही है। तो जयकार तो मुख से बाहर आना चाहिए। बोल नारायण। भगवान कहते हैं यजुर्वेद में एक मंत्र भी है, ब्राह्मणो शामुखमासीत् बाहुराजन्यः। बोले महाराज, बोले भगवान के मुख से अग्नि का जन्म हुआ और भगवान के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ। नाहं तदविदाम यजमान विचेष्टितम् शोचान देह कुलाया च मंद भोक्तांगई शुचा यदि ब्रह्मणा मुखश्चक्रे रोषितं परमद्भुता तुष्टमय्या भटय्या च निज कर्म विपोषयेत्। नारायण। और
भगवान कहते हैं वैसे ही दोनों मेरे मुख हैं, परंतु जिसे जितना चाहिए वो उतना लेता है। और महाराज भगवान स्पष्ट कह दिया कि जैसे ही बड़ी प्रशंसा भगवान ने ब्राह्मण की, वह सरकार जी महाराज सम्मान पूर्वक नमन करके विदा लिया। सरकार जी ने शाम से ही भगवान पार्षद जय राम और आज दीदी माँ के गर्भ से आ चुके और सारा रहस्य ब्रह्मा जी ने देवताओं से बताते हुए कहा, आप लोग घबराइए नहीं, भगवान नारायण कृपा करेंगे, समय आने का वक्त उनका उद्धार करेंगे, बल्कि उनका सामना कोई नहीं करने वाला। देवता बेचारे काल प्रतीक्षा करने लगे। 100 वर्षों तक दिति के 2 पुत्रों का जन्म दिया, जिनके नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुए। देखते देखते दोनों भाई का शरीर पर्वताकार हो गया, मुकुट पहने हुए आकाश में गाने लगे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि ताली बजाते हुए क्या नवनागन नवल छैले रसिया, नवनागन नवल छैले रसिया, कर काली कर काली हो कर काली डोल किलो, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण बोले महाराज एक दिन हिरण्याक्ष ने बड़े भाई हिरण्यकशिप से बोला, भैया बड़ा प्रकरण तो बहुत मिलता है, पर आज तक कोई लड़ने वाला नहीं मिला, इसलिए हम दिग्विजय करते जाते हैं, कहीं न कहीं दुनिया में कोई न कोई मिलेगा। और अकेला ही गदा लिए दिग्विजय करने निकला और सबसे पहले स्वर्ग पर हमारा हमला बोला। स्वर्ग में जाकर गदा उठा तो अट्टहास किया, देवता लोग बिना युद्ध किए पूरा स्वर्ग खाली करके भाग गए।
एक भी शान में नहीं टिका। देवता ने अपमान कर वापस लौटा दिया। जब कोई नहीं मिला तो समुद्र घुस गया। समुद्र से भीतर प्रविष्ट होकर वरुण देवता लुटाने लगा। ए भैया, तेरा बहुत नाम सुना है, चल आजा, तू भी युद्ध कर ले। नारायण अब हमारा सोचते सोचते उन्होंने वरुण देवता ने हाथ जोड़ कर पिंड छुड़ाया, अपना पिंड छुड़ा कर वहां से भाग गए। अब हिरण्यक बोला कि मैं तेरी उम्र बहुत देखे। वरुण जी बोले, महाराज मेरे बस का नहीं है। उसे भी अपमान करके हिरण्याक्ष वहां से वापस लौटा। अचानक रास्ते में देवर्षि नारद जी से भेंट हो गई। नारायण सो पकड़ लिया। आई बाबा, नारायण नारायण करते कहां भीग रहा तू? अब नारद जी महाराज क्या जाने, जो 24 घंटे नारायण जाप करते हो और उनसे कोई युद्ध के लिए बोले, वो नारायण नारायण मैं नहीं जानता। नारायण महाराज बोले, भैया मेरे बस का लड़ना नहीं है, मैं लड़ नहीं पाऊंगा। मुझे देख के मैं लड़ूंगा क्या? बोले बिना पहले साथ में रख और मैं से दो हाथ पर पहले। नारद जी सोचे, राम राम, अच्छा मैं चक्कर में फंसा ही कहा में आ गया। हम महाराज अंतोगत्वा बोले, महाराज को ही टकरा पाया और जैसे देखते ही नारद की बार वहां से किनारे हो गए। बोले नारायण न करते किनारे पहुंच गए। और महाराज इधर भगवान जैसे मोटे बारह रूप में देखते, अचानक बोले कुछ लड़ने में कुछ मिलना है नहीं, अपने हाथ में लगना है वही सीताराम, दूसरों को चुना है भैया। मैं लड़ना भिड़ना तो नहीं, पर लड़ाना भिड़ाना मुझे बहुत आता महाराज। नारद जी ने कहा, अच्छा। हिरण्याक्ष बोला कि मैं वही तो चाहता हूँ, कोई लड़ाने भिड़ाने वाला मुझे मिल जाए। बोले महाराज अंतोगत जब कहीं नहीं कोई टकराए, हिरण्याक्ष ने फिर एक उपाय निकाला कि पृथ्वी को हरण करके चल दिया। बोले महाराज जैसे ही पृथ्वी को हरण करके चल दिया और इधर ब्रह्मा जी पर ध्यान किया, ब्रह्मा जी छींक आ गई। नासिका द्वारा भगवान 12 रूप प्रकट हो गए। जैसे ही बोले महाराज जैसे ही भगवान 12 रूप देखते थे पर्वताकार रूप हो गए। देवता हाथ जोड़ महिमा गान करने लगे और गजना करते भगवान तुरंत जल प्रविष्ट होकर और हिरण्याक्ष चंगुल से पृथ्वी से मुक्त कराकर मुक्त प्रधान लगे। बोले 12 भगवान की। और भगवान जब भगवान एक नहीं सुनी तो भागते भागते यथास्था भगवान दूर स्थापित कर दिया। फिर भगवान खड़े होकर बोले, आइए श्रीमान जी आप बताइए क्या काम कर रहे थे, कौन सा काम है? बोले आपने हमें जंगली सूकर बोला था और हम तो जंगल में सूकर पर हैं, पर जैसे गांव गत्ते भौंकते नहीं हैं, फर्क नहीं पड़ता। अतरे बोलने से मुझे कुछ होने वाला नहीं है। अगर बाई चांस संस्कृत में किसी को गाली दो वो समझेगा नहीं, वो धन्यवाद ही बोलेगा, वाह बहुत सुंदर। और जो समझता है वही बोलेगा, वही जानेगा भाई। और जो नहीं जानता वो धन्यवाद बोलेगा कि आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, थोड़ा बहुत की प्रशंसा। अब नारायण सत्यम द्वयं भुवन चराम सा उष्मादिमग्रे नगरयाम सिंगा। बोले महाराज
अब प्रेमराज ग्राम सिंह बोलते हैं कुत्ते को, और अपने गांव में जो कुत्ता भौंकता भी ग्राम शेर ही होता गांव का, अपनी जगह का। बोले महाराज आपने हमें ठीक पहचाना, हम वनगोचर ही हैं, पर जैसे और कोई हमें भौंकता है तो उसको हम नहीं समझते, कुछ पढ़ते भी है। अब हिरण्याक्ष लाल पीला हो गया और घुमाकर भगवान को प्रहार किया। उसे प्रहार भगवान ने गदा हाथ में छूट गई। देवता लोग घबरा गए कि क्या हो रहा है। देवता लोग तुरंत इशारा किए, आगे प्रभु जल्दी कीजिए, क्योंकि सूर्य अस्त होने के बाद राक्षस के बल और बढ़ जाता है। भगवान को हंसी आने लगी। देखो ये इतने डरे हुए हैं कि मेरी शक्ति का संदेह कर रहे हैं। भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में बहुत माया हिरण्यक दिखाई पड़ा। भगवान मायापति सामने एक माया ना चली। अंत में भगवान एक थप्पड़ गाल पर मार दिया। एक प्रहार जब गाल पर किया तो एक थप्पड़ हिरण्याक्ष की आंखें बाहर निकल आई और रक्त चमन करता हुआ धाम से धरती पर गिरा और देतो जय जयकार लगा दी। अहो इमाम को नोला भेद संस्थिति। नारायण इस महाभाग्यशाली को अपने कौन सी गति प्रदान की है, क्योंकि इस जगत में इसके समान भाग्यशाली हमें दूसरा कोई नहीं दिखाई दे पड़ रहा। यम योगिनो योग समाधि ना रहो, यम योगिनो यम योगिनो योग समाधि नो रहो। ध्यान लिंगा तद सोमोक्षवा तस्यैव दैत्यां ऋषभापदाहतो मुखं प्रवास्यास्तमखुरसर्जः ससर्जः मुखं प्रवास्यास्तनुसुतदर्जः। नारायण देवता कहते हैं बड़े बड़े योगेंद्र मुनिंद्र संत निरंतर योग ध्यान अभ्यास करते हैं। आप कहीं जाकर समाधि में एक बार झलक आपको मिल जा पाते हैं। किसी साधना करने के बाद आपका दिव्य दर्शन नहीं प्राप्त होता। नारायण ऐसे भाग्यशाली तो देखो कि आपके मुख कमा छटन में और देखकर प्राण त्यागी और मृत्यु के बाद भी इसकी आंखें फटी की फटी रह गई, अभी भी निहार रही हैं कि मैं इतना बड़ा भागी हूँ। भगवान जब प्रहार किया तो उसका शरीर दूसरी तरफ लुट गया और देवता को पूर्ण विश्वास हो गया कि इसका तो आज कल्याण हो गया। जब देवता जरा घूर कर भगवान की स्तुति करते हैं, नमो नमस्ते खिलयगतन्तवे, नमो नमस्ते खिलयगतन्तवे, नमो नमस्ते खिलयगतन्तवे, नमो नारायण खिलयगतन्तवे। स्थितौ ग्रहीता मलतत्मूर्ते, स्थितौ ग्रहीता मलतत्मूर्ते, दिष्टारतो जगदामतन्तोय, दिष्टारतो जगदामतन्तोय।
होते हैं और बड़े ही भाग से इस बात की दुष्ट का आप मैंने दमन कर दिया, इसके डर के मारे हम अपना घर द्वार छोड़कर गिरिकंदरा में भागे बैठे थे। अतः इसे मारकर आपने हमें देवताओं पर बड़ा भारी कृपा अनुग्रह किया। आपकी जय हो। और महाराज बोले बढ़िया तो होशियार के मामले में जोखिम नहीं लेते, भगवान को प्रणाम किया, प्रभु अंतर ध्यान हो गए और पृथ्वी का सृष्टि विस्तार पूर्व मनोहराज के द्वारा हुआ। श्रीमद् भागवत में मनुष्य रूपा के 3 बेटियों का वंशन पहले सुनाया था। बेटी की बात की गई तो 3 बेटी का मझली बेटी देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ हुआ। कर्दम जी के विवाह के समय एक शर्त रखी